बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है, वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। नेताओं और दलों के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है और इस जंग में अब्बा जान के बाद अब चच्चा जान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि चच्चा जान का इस्तेमाल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किया है। बताया जा रहा है कि बागपत पहुंचे टिकैत ने AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चच्चा जान कहकर तीखा हमला बोला है। बाकियों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को यूपी चुनाव में दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि उनके चच्चा जान यूपी में आ चुके हैं। टिकैत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, वो तो बीजेपी को जिताकर ही मानेंगे। टिकैत का ये बयान उस बयान के बाद आया जिसमें सीएम योगी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दर्शकों से पूछा था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और 2017 से पहले ये राशन उन्हें कहां से मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था क्योंकि तब अब्बा जान कहे जाने वाले लोग राशन को खा जाते थे। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। दरअसल ओवैसी बीजेपी को एक टीम करार देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी उन्हें गाली भी देंगे तो केस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि टिकैत मंगलवार को बागपत के टटीरी गांव में किसानों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिजली दरों और MSP को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सबसे महंगी बिजली यूपी में मिल रही है, किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। आगे टिकैत ने कहा कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 650 रुपए प्रति कुंतल होना ही चाहिए। किसान नेता ने आगे कहा कि देश के किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने और MSP की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने MSP में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अधिकारियों और व्यापारियों की मदद से धान गेहूं की सरकारी खरीद में 400 से 500 रुपए प्रति कुंतल का अंतर आ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि रामपुर में 11,000 फर्जी किसान बताकर खरीद की गई, फिर कुछ खास व्यापारियों को बेच दिया गया। वहीं AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो यूपी की 403 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। जब उनका ध्यान अतीक अहमद जैसे आपराधिक इतिहास वाले लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने पर हो रही आलोचना की ओर खींचा गया तो उन्होंने कहा कि और क्या, प्रज्ञा ठाकुर दूध की धुली है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के कई विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड है। ओवैसी ने कहा कि अगर वो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं तो अतीक अहमद भी कुछ अप्रमाणित आरोपों वाले इस देश के नागरिक है और इसलिए चुनाव लड़ने के योग्य है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाली टिप्पणी का उल्लेख करते हुए चुटकी लेते हुए कहा कि ये बाबा की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति थी।